क्लास 10th मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझिए फिगर के माध्यम से, ये फिगर है जिसमें हम बताएंगे आपको कि इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। 7 मीटर ऊंचा भवन, मान लीजिए ये भवन है ईडी और ए सी जो है वो केबल टावर है। तो हमें बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केवल इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्षैतिज रेखा है, सीधी रेखा है, और ये कोण वाली है जो दृष्टि रेखा होती है। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है। और पाद का अवनमन कोण 45 है, यानी नीचे की ओर जो देख रहा है तो वो 45 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ए सी, टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये भवन है हमारा ईडी और ए सी जो है वो है टावर। ठीक है। अवनमन कोण, इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा होगी, सीधी रेखा होगी, तो उसके ऊपर बनने वाला कोण उन्नयन और नीचे बनने वाला अवनमन, तो ये 45 हो जाएगा। क्योंकि ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी, इसलिए ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब हमें ज्ञात किस तरह से करना है, देखिए ये जितना बड़ा ये होगा ईडी उतना ही बड़ा बीसी होगा, तो ये 7, तो ये भी 7, हमें ए बी निकालना होगा। फिर हम ए बी प्लस बी सी करेंगे तो हमारे पास ए सी निकल के आ जाएगा, जो कि टावर की ऊंचाई होगी जो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसकी मदद से हम ये ज्ञात करेंगे। अगर ये ज्ञात हो गया तो ये भी उसके बराबर है, तो इसकी मदद से फिर हम इसको ज्ञात करेंगे, तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। समझ में आ गया आपको? फिर हम देखिए बना के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम इन दोनों रेखा की बात करते हैं, जैसे त्रिभुज ई डी सी में है ना, तो दिया हुआ क्या, पहले वो लिख देते हैं। पहले दिया है ई डी बराबर बी सी बराबर 7 मीटर। ठीक है। एंगल दिया हुआ है ए ई बी, एंगल ए ई बी बराबर 60 डिग्री। और फिर एंगल हमें दिया हुआ है बी ई सी बराबर 45 डिग्री। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है ई बी बराबर बी सी है, ये भी आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ही लिखा है ई बी बराबर बी सी। और एकांतर अंतःकोण से ई बी ई सी बराबर हो जाएगा डी सी ई के। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम त्रिभुज लेते हैं ई डी सी, त्रिभुज लेते हैं जिसमें ये 90 डिग्री है। ठीक है। समकोण त्रिभुज ई डी सी में समकोण त्रिभुज ई डी सी में ये बी है और ये पी है, थीटा के सामने वाला पी और बी, पी बी किस में होता है, टेन थीटा में होता है। तुम लिखेंगे टेन थीटा बराबर पी बाय बी। टेन वैसे लिखेंगे, थीटा हमारा कितना है, 45 डिग्री है, थीटा 45 लिखेंगे। और पी, थीटा के सामने वाला पी होता है, यानी ई बी ई डी पी है, ई डी पी है, और बी क्या है, डी सी। 1045 का वैल्यू होता है 1, ई डी कितना है 7, और डी सी कितना है हमें नहीं पता, तो डी सी वैसे उतार देंगे। डी सी 1 से गुना हो जाएगा, 7 1 से गुना हो जाएगा, डी सी एकन डी सी, और 7 एकन 7 मीटर। ठीक है। ये हमारा डी सी निकल के आ चुका है, जितना बड़ा डी सी है उतना ही बड़ा बी सी भी होगा। अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी ई। समकोण त्रिभुज ए बी ई में लेने वाले हैं हम, यहाँ पे ए बी ई होगा। ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी ई में, अब इसमें पी और बी का यूज होगा, क्योंकि ये पी बी है और ये पी है, पी हमें निकालना है, टेन थीटा का यूज होगा, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। टेन कितना, टेन 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। पी हमारा ए बी है और बी ई बी है। टेन 60 का वैल्यू होता है
√3 और ए बी हमें नहीं पता है और ई बी हमें पता है कितना है, लगभग या ये डी सी के बराबर, डी सी जितना था उतना ई बी था, तो डी सी 7 है तो ई बी भी कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ए बी 1 से गुना हो जाएगा तो ए बी, और ये 7 √3 से गुना हो जाएगा 7√3। तो ए बी हमारा निकल के आ चुका है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए सी। तो ए सी बराबर क्या, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, है ना। ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारा कितना है 7√3, बी सी कितना है 7, बी सी कितना है 7, 7 दोनों में 7 कॉमन निकालेंगे, √3 + 1, ये आंसर हो जाएगा।